फरीदाबाद के सेक्टर 11 स्थित अग्रवाल सेवा सदन आज वैश्य अग्रवाल समाज की एकता का गवाह बना। दरअसल अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की फरीदाबाद जिला इकाई द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में न सिर्फ समाज के वरिष्ठों का सम्मान हुआ, बल्कि समाज की दशा और दिशा को लेकर कई अहम प्रस्ताव भी रखे गए। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश चंद गोयल, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं पूर्व विधायक नरेंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र गर्ग, जिला महिला अध्यक्ष नेहा गर्ग और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राम अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वरिष्ठ नागरिक सम्मान रहा, जहां 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने समाज के सामने 3 प्रमुख प्रस्ताव रखे। उन्होंने मांग की कि आने वाली जनगणना में अग्रवाल समाज की अलग से गिनती हो। साथ ही उन्होंने सामाजिक कुरीतियों जैसे रात्रि विवाह और प्री वेडिंग शूट पर रोक लगाने की वकालत की, ताकि फिजूल खर्ची को रोका जा सके। इसके अलावा एनसीईआरटी के सिलेबस में भगवान अग्रसेन का इतिहास शामिल करने की अपील की। शूद्र और क्षत्रिय या तो भारत सरकार 4 वर्ण व्यवस्था में जनगणना कराए। जब अन्य बिरादरी के लोगों में, किसान में जाट की जनगणना अलग होगी, गुर्जर की अलग होगी, शहरी की अलग होगी, राजपूत की अलग होगी, दलित में जो भी हमारी बिरादरियां हैं उनकी अलग अलग होगी। तो जनगणना के फॉर्मेट में ये अग्रवाल समाज, जिसकी संख्या 10 करोड़ है, जिसका देश के निर्माण में, देश की आजादी में, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है, अब तक उस फॉर्मेट में जाति के खाने में अग्रवाल जाति का नाम नहीं है। कहीं गलती से रह गया होगा। मेरा आपसे निवेदन, जब जनगणना में अगर 10 करोड़ लोगों का नाम ही नहीं होगा, तो जब टिकट की बात करेंगे हम, अग्रवालों को टिकट मिले। जनगणना के बाद आज विपुल जी, हमारा निवेदन, हमने पत्र लिखे हैं, आप भी इसमें हमारी मदद करें। पूरे समाज ने हाथ उठाकर प्रस्ताव पास किया है कि जनगणना के फॉर्मेट में अग्रवाल जाति के खाने में अग्रवाल नाम 18 गोत्री का होना चाहिए। वैश्य लिखा हुआ है, तो वैश्य में, वैश्य की परिभाषा लोगों ने अलग रखी है। देश में 30 करोड़ लोग व्यापार करते हैं, तो वैश्य के नाम की टिकट मिलेगी तो खंडेलवाल को मिलेगी, विजयवर्ग को मिलेगी, अग्रहरि को मिलेगी, या किसी ओसवाल को मिलेगी, पोसवाल को मिलेगी, या किसी लोहार को मिलेगी, खादी को मिलेगी। व्यापार तो हर आदमी करता है। ये वैश्य समाज का परिभाषा बहुत लंबी है। विपुल जी, आज आप 36 बिरादरी नेता है, लेकिन अग्रवाल समाज के विपुल गोयल हमारा मंत्री है, इसलिए 18 गोत्र के नाम पे ये नाम होना चाहिए, एक बात। और दूसरा, अग्रसेन सेवा सदन की जिस वाटिका में हम बैठे हैं, अग्रसेन वाटिका में, इसमें सब लोगों की राय है कि भगवान अग्रसेन जी के नाम पे आपने स्थान स्थान में मूर्तियां लगवाई है, सेक्टर 9 में भी लगवा रहे हैं, लेकिन 11 सेक्टर में इस वाटिका में भगवान अग्रसेन जी की मूर्ति लगनी चाहिए और उसका उद्घाटन आपके कर कमलों से होना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने समाज के इन प्रस्तावों का स्वागत किया और कहा कि वे समाज के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में पार्षद मुकेश अग्रवाल और करण सिंघल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनका तहे दिल से आभार व्यक्त किया गया। जो ये प्रस्तावों की बात हमारे गोपाल शरण जी ने कही कि एक तो यहाँ पर इस प्रांगण के अंदर महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति लगनी चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। अग्रवाल सदन नाम है, अग्रवाल सदन का काम है, एक सुंदर सी मूर्ति बनाओ और बढ़िया सा भवन हमने बनाई रखा है, इसे और बढ़िया करने के लिए। विपुल गोयल की जहाँ जरूरत हो तो कहने की क्या जरूरत है। विपुल गोयल के पास जो कलम की ताकत है वो भी आपने दी है, चेक बुक भी आपने दी है, जो चाहोगे भर लेना। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात है, ये तो सब आप लोगों ने, फरीदाबाद के लोगों ने और समाज के लोगों की दी हुई ताकत है। 36 बिरादरी की ताकत है, लेकिन इसे मैं, इस ताकत को अपने समाज के लिए यूज करने के लिए कोई गुरेज नहीं करूंगा, ये मैं आपको वादा करूँगा। मैं आज यहाँ पर, मैंने गोपाल शरण जी ने एक बात और कही है कि जो वैश्य वाली बात है, तो इसमें आपने जरूर कहा कि अग्रवाल 18 गोत्री अग्रवाल जो हमारी जातिगत, उसके अंदर उसका वर्णन होना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल तरीके से मैं सोचता हूँ कि वैश्य वहाँ पर होना ठीक है कि जब
जनसंख्या वैश्यों की बात आएगी तो गोपाल शरण जी हम 25 करोड़ लोग कहलाएंगे। हमारा प्रतिनिधित्व और तरीके का होगा, खाली अगर 18 गोत्रीय कहलाएंगे ना, क्योंकि जो हमारे 300 कुछ आप लोगों ने आप ही ने बता रखे हैं अग्रवाल धाम के अंदर कितने सारे उपजातियां उपगोत्र हमारे हैं, उन गोत्रों का वर्णन अगर वैश्य के नाम पर होगा तो हमारी जनसंख्या 10 करोड़ नहीं 25 करोड़ कहलाएगी। मेरा ये मानना है। बाकी जैसे आप कहेंगे सब आप लोगों ने प्रस्ताव पास करा है, मेरे को एक लेटर पैड पर लिख कर दे देना, मैं जाकर बात करके उसे अमेंडमेंट कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा जो मानना है कि अगर हमें पॉलिटिकल ताकत बनना है तो इस वैश्य का जो वर्णन है उसी को ही रहने दिया जाए। बाकी युगल जी आप लोग बैठे हो, आप एनालाइज कर लेना। सारे नीचे ऊपर यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, हमारे परम श्रद्धे और मैं तो मेरे पिता स्वरूप मास्टर जगदीश जी भी यहाँ पर बैठे हैं। जैसा सब लोग कहेंगे वैसा करने का काम करेंगे, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि हम वैश्यों की ताकत एक रहनी चाहिए। वहीं जिला महिला अध्यक्ष नेहा गर्ग ने राजनीति में समाज की भागीदारी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने दो टूक कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है, इसलिए अब महिलाओं और पुरुषों को राजनीति में सक्रिय होने की जरूरत है। हरियाणा प्रदेश से आए अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रतिनिधिगण और मातृशक्ति, सबसे पहले मैं युग पुरुष और समाजवाद के प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। आप सबका यहाँ पधारने पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिला फरीदाबाद की महिला इकाई की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। आज मुझे बेहद खुशी है कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के इस हरियाणा प्रदेश का जो ये कार्यक्रम है फरीदाबाद में हो रहा है। मुझे महाराजा अग्रसेन जी के वंशज कहलाने में बहुत ही गौरव अनुभव होता है। आज देश प्रदेश में कहीं भी जहां भी उद्योग, कारोबार, समाज सेवा, धार्मिक कार्य कहीं भी का नाम होता है तो वहां वैश्य अग्रवाल का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। यह हमारे पूर्वजों की साख का परिणाम है, महाराजा अग्रसेन जी के दिए गए संस्कारों का नतीजा है। सभी वर्गों में आज भी वैश्य अग्रवाल सर्वोपरि है। लोग परिवारों में अपने बच्चों को वैश्य अग्रवाल के बच्चों की तरह बनने की सीख देते हैं। देश विदेश में हर वर्ग में हमारा समाज आगे है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमारा समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। बेशक ये आज जिस मंच से मैं आपसे बातें कर रही हूँ वह राजनीतिक मंच नहीं है और इस मंच से मुझे राजनीतिक बातें करनी भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि आप सब राजनीति में सक्रिय रहें। ना सिर्फ सक्रिय रहें लेकिन सक्रिय भागीदारी रखें। यह भागीदारी चाहे बेशक चुनाव के रूप में ना हो, क्योंकि राजनीति सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है। इसके प्रति सतर्क रहना और अपने हितों की रक्षा करना सबसे अहम बात है। हमारे समाज के लोग और खास तौर पे हमारी समाज की महिलाएं तो हमें राजनीति से दूर रहने की नसीहत देती हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, जिस रसोई में हम काम कर रहे हैं उस रसोई के गैस के सिलेंडर से लेकर आटा, दाल, चावल, चीनी तक के दाम अगर राजनीति तय कर रही है तो हम राजनीति से दूर कैसे हैं? अगर हमारे घर के आय और व्यय पर टैक्स राजनीति तय कर रही है तो हम राजनीति से दूर रह भी कैसे सकते हैं? तो मेरा आप सबसे और खास तौर पर मातृशक्ति से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने समाज को इस क्षेत्र में भी आगे लाएं, राजनीति में सक्रिय रहकर समाज सेवा करें, धर्म पुण्य आदि करें। इस भव्य सम्मेलन ने यह साफ कर दिया कि अग्रवाल समाज अब अपनी सामाजिक और राजनीतिक पहचान को लेकर जागरूक हो चुका है। अंत में श्री राम अग्रवाल ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।